आपके साथ पूनम यादव। देश में वक्फ संशोधन बिल पर हंगामा जारी है। बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। इस पर करीब 12 घंटे की चर्चा के बाद रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 288 ने पक्ष में जबकि 232 विपक्ष में वोट्स पड़े। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया है। वहीं आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां इस पर चर्चा होगी। बता दें कि अगर यह बिल राज्यसभा से पारित होता है तो इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह बिल कानून के रूप में देश में वक्फ संपत्तियों पर लागू हो जाएगा। वहीं इस विधेयक के पास होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां इस मुद्दे पर चुनाव होगा। इस विधेयक का केंद्र और बिहार में एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी अपना समर्थन दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों का रिस्क ले रही है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होने से पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि उनकी पार्टी बिल का समर्थन करेगी। उन्होंने बताया कि वक्फ बिल गरीब और पसमानदा मुसलमानों के हित में है। अगर बात करें बिहार में मुस्लिम वोट्स बैंक का, तो बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है, जो कई सीट के चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को कुल मुस्लिम वोटों में से 6% वोट्स मिले थे। वहीं इंडिया गठबंधन को 77% वोट्स मिले थे, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मात्र 5% और महागठबंधन को 76% वोट्स मिले थे। वहीं साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 12% और इंडिया को 85% मुस्लिम के वोट्स मिले थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन के खाते में ही मुस्लिमों का वोट्स जाता रहा है। हालांकि इस बार प्रशांत किशोर के आने से मुस्लिम वोटों की यह समीकरण बदल सकता है। दरअसल प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुट गई है। ऐसे में मुस्लिम वोटों के लिए बिहार में आरजेडी और जन सुराज पार्टी के बीच महामुकाबला तेज हो सकता है। बता दें कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ये विधेयक कितना असर डालेगा ये तो समय पर ही पता चलेगा। वहीं देखें तो जेडीयू के इस साल होने वाले विधानसभा में मुस्लिम वोटों का कितना नुकसान होगा। बता दें कि जेडीयू के लिए मुस्लिम वोट्स काफ़ी अहम हैं। अगर मुस्लिम वोट्स इस विधेयक को अपने अधिकारों पर हमला मानता है तो जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ऐसा नहीं मानते हैं। संजय झा का कहना है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। जब से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए हैं तब से राज्य में एक ही हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है। राज्य के मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ हैं। इस बिल से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। वहीं बीजेपी का मानना है कि इस विधेयक से पारदर्शिता आएगी और गरीब मुस्लिमों को लाभ होगा। पार्टी को उम्मीद है कि यदि विपक्षी दल इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा बनाते हैं तो 80% हिंदू वोट उनके पक्ष में जा सकते हैं। हालांकि इस बिल से जेडीयू और एलजेपी रामविलास को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि बिहार चुनाव में अभी 6 से 7 महीने बाकी हैं, जिससे लोगों की राय में बदलाव भी हो सकता है। अगर सरकार विधेयक के कार्यान्वयन में देरी करती है तो इसका असर कम हो सकता है। हालांकि अगर मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ता है और जेडीयू और एलजेपी इसे संभालने में असफल रहती है तो इसे एनडीए को 10 से 15 सीट का नुकसान भी हो सकता है। वहीं आरजेडी इस मुद्दे को भुनाकर 15 से 20 अतिरिक्त सीटें जीत भी सकती है। वहीं राजनीतिक दल इस विधेयक के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि आरजेडी मुस्लिम वोटों को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच प्रशांत कुमार की पार्टी यदि मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होती है तो आरजेडी के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। फिलहाल वक्फ संशोधन विधेयक बिहार की राजनीति में चर्चा का मुख्य विषय
बना हुआ है। चुनाव करीब आते ही इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।